अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोक्योरमेंट एंड परचेजिंग को। नॉर्मली दोनों वर्ड्स बहुत इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं। सप्लाई चेन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये इन दोनों का स्ट्रांगली लिंक है आपके सप्लाई चेन के अंदर लॉजिस्टिक्स के साथ। लॉजिस्टिक्स ये कहता है कि सही चीज़ का सही वक्त पे सही जगह पर होना ज़रूरी है। और प्रोक्योरमेंट क्या करता है जनाब? प्रोक्योरमेंट आपको हेल्प करता है, परचेजिंग आपको हेल्प करता है टू गेट दैट प्रोडक्ट। अब प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग में क्या डिफरेंस है जनाब? तो परचेजिंग इज़ बेसिकली द सबसेट ऑफ प्रोक्योरमेंट। परचेजिंग प्रोक्योरमेंट का एक स्मॉल पार्ट है, जबकि प्रोक्योरमेंट यूनिवर्सल है फॉर द परचेजिंग। और परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट दोनों जो है वो मेजर पार्ट हैं फॉर द लॉजिस्टिक्स। अब प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग के डिफरेंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रोक्योरमेंट में आप क्या कर रहे होते हैं जनाब? प्रोक्योरमेंट में आप रिसोर्सेज को एनालाइज कर रहे होते हैं, आप सप्लायर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, आप ये कंपेयर कर रहे होते हैं कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, कहाँ से लेनी है और क्यों लेनी है। आप स्ट्रांगली एनालाइज कर रहे होते हैं अपने सप्लायर को। आप कोशिश करते हैं कि आप जो चीज़ ख़रीद रहे हैं वो आपके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, उसकी क्वालिटी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हो, उसकी पूरी एनालिसिस, रिसोर्सेज की एनालिसिस, दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। जब आप उसको एनालाइज कर लें, आप अपने सप्लायर को जान लें, अपने सप्लाई को आप वेरीफाई कर लें, देन उसके बाद स्टेप मूव होता है टुवर्ड परचेजिंग। यानी प्रोक्योरमेंट क्या है? प्रोक्योरमेंट का मतलब है हम क्यों ख़रीदें एंड फ्रॉम वेयर, कहाँ से ख़रीदें। सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट के अंदर ये सारा कर रहे होते हैं। आप सप्लायर को सर्च करते हैं, प्रोडक्ट के हवाले से सर्चिंग करते हैं, फिर आप दोनों को कॉम्बिनेशन करके आप एक सप्लायर ढूंढते हैं जो आपको राइट प्रोडक्ट, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस के साथ आपको अवेलेबल करें। फिर आप उसके बाद अगले स्टेप की तरफ जाते हैं, दैट इज़ द परचेजिंग। आप अपना ऑर्डर देते हैं और उसके बाद सामान जो है वो आपके पास आ जाता है। प्रोक्योरमेंट नॉर्मली B2B में होता है, बिज़नेस टू बिज़नेस होता है ज़्यादातर, और इसके अंदर आप स्ट्रॉन्ग अपने एनालिटिकल स्किल्स के ज़रिए, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के ज़रिए आप अपने लिए सप्लायर और प्रोडक्ट दोनों का इंतखाब करते हैं। देन उसके बाद आप मूव करते हैं टुवर्ड परचेजिंग, यानी हाउ आप किस तरह उस माल को अपने पास लेंगे। तो उसके लिए आपको ऑर्डर देना होगा, फिर वो माल आपके पास आएगा, फिर आप उसकी प्राइस, उसके अगेंस्ट आप उसको पे करेंगे। तो पहला डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द लार्ज सेगमेंट। जाहिर सी बात है प्रोक्योरमेंट का पार्ट ज़्यादा होता है बनिस्बत परचेजिंग के। इसका सेगमेंट बहुत बड़ा है। सेगमेंट इस तरह बड़ा है, ये लॉन्ग टर्म है, इसके अंदर रिलेशनशिप्स लॉन्ग होते हैं, इसके अंदर प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसके अंदर आपकी स्ट्रेटजीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। दैट इज़ व्हाट द प्रोक्योरमेंट इज़ द लार्ज सेगमेंट। और इसका ताल्लुक आपके बिज़नेस के अंदर, आपकी परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट के अंदर मेजर पार्ट प्रोक्योरमेंट का इस वजह से कि इसके अंदर आपकी कॉस्ट ज़्यादा जाती है, आपका बिज़नेस इस पर बेस करता है। देन यू मूव टुवर्ड द परचेजिंग। परचेजिंग इज़ द स्मॉल सेगमेंट। इसमें आप ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादा आप एनालाइज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ फाइनलाइज कर चुके होते हैं। इसके बाद जनाब हम बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की तरफ। प्रोक्योरमेंट में आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपको हर एक चीज़ रिक्वायर्ड है, आपको RFQ रिक्वायर्ड है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन चाहिए, आप सप्लायर्स को लेते हो, उनका डेटा कलेक्ट करते हो, उनको एनालाइज करते हो, फिर उसके बाद आपको अगर ऑर्डर जो है वो लेना है तो आप LC बनवाते हो। ये सब चीज़ें चल रही होती हैं आपकी प्रोक्योरमेंट के अंदर। फिर उसके बाद अगर आप परचेजिंग की बात करें तो हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती इतनी ज़्यादा जितनी प्रोक्योरमेंट में है। परचेजिंग में नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, आपको परचेस ऑर्डर बनाना होगा, फिर वो परचेस ऑर्डर जाएगा, उसके बाद उसकी अप्रूवल होगी। ये वाले छोटे मोटे जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन है वो वाले होंगे, जबकि यहाँ प्रोक्योरमेंट के अंदर अदर देन द ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, जैसे LC है, आपकी फ़ाइल्स हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसकी सर्टिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी प्रोक्योरमेंट के अंदर। तो आप जब ये सारी सर्टिफिकेशन और सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि परचेजिंग का प्रोसेस इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। अगर आप नॉर्मल परचेजिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अब यहाँ ट्रांसपेरेंसी से क्या मुराद है? यहाँ पर प्रोक्योरमेंट के अंदर जब आप माल रिसीव करते हैं या माल आप सप्लाई कर रहे होते हैं तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट माल जो है वो हम लॉजिस्टिक्स के अंदर, सप्लाई के अंदर जो है बिल ऑफ लेडिंग के अंदर जो चीज़ें मेंशन है क्या उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। परचेजिंग के अंदर क्या करते हैं, आप जाते हैं शॉप पे, आप ले आते हैं फ़ौरन से सॉप या आपको जो शैम्पू जो भी रिक्वायर्ड है। तो परचेजिंग इज़ नॉट दैट मच ट्रांसपेरेंट लाइक द प्रोक्योरमेंट। इसके बाद
प्रोक्योरमेंट के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, आपको RFQ इशू करना होता है, आपको प्रोजेक्ट ऑर्डर्स देने होते हैं, प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना होता है, आपको सप्लायर्स को कंपेयर करना होता है, आपको लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाना होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी एनालिटिकल है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को, डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। जबकि परचेजिंग इज़ द सो सिंपल प्रोसेस, सिंपल परचेस ऑर्डर दिया आपने, माल आपके पास आ गया, आपने पैसे पे कर लिए। उसके बाद प्रोक्योरमेंट के अंदर जो है वो आपका वेंडर, ज़ाहिर सी बात है आप उसको एनालाइज़ कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं दूसरे वेंडर से, उसकी कॉस्ट को, उसकी क्वालिटी को। तो आप पहले वेंडर की वेरिफिकेशन करते हैं बिफोर गिविंग हिम एनी ऑर्डर। आप उसको जब कोई ऑर्डर परचेजिंग के प्रोसेस की तरफ जब आप मूव कर रहे होते हैं तो उससे पहले आप उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं और कंप्लीट ट्रस्ट होने के बाद आप उसको मैक्सिमम ऑर्डर्स दे रहे होते हैं। जबकि परचेजिंग के अंदर नॉर्मली हम वेंडर को वेरीफाई नहीं करते, क्योंकि हमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहले होती है और हम नॉर्मल जो है वो परचेजिंग कर रहे होते हैं, लॉन्ग रिलेशनशिप उनके साथ हमारा नहीं बनता। जबकि प्रोक्योरमेंट के अंदर आपके रिलेशनशिप लॉन्ग होते हैं, क्योंकि आपको बार बार उनकी रिक्वायरमेंट है, आपको बार बार माल चाहिए, तो आपके उनके जो है वो रिलेशनशिप्स मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। फिर प्रोक्योरमेंट के अंदर बाकायदा आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने साल में कितना रॉ मटेरियल हमें किस किस तरह और कितने टाइम के अंदर आपने पहुंचाना है, तो इसका बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जबकि परचेज़ के अंदर से जब आप ऑर्डर देंगे तभी माल आता है, तो परचेज़ में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और प्रोक्योरमेंट के अंदर एक पूरी लीगल प्रोसीडिंग होती है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके मुताबिक दोनों पार्टीज़ को मूव करना होता है। प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजिक है, अब तक के डिस्कशन से आप समझ चुके होंगे, हम बाकायदा स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, उसके बाद कॉस्ट इफ़ेक्टिव और क्वालिटी और क्वांटिटी ये सब चीज़ें पहले से डिस्कस होती हैं और प्लान होता है कि हमारे पास जो है वो हमारे पास जो प्लांट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम जो है चल रहे होते हैं। तो प्रोक्योरमेंट के अंदर स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। परचेजिंग जो है वो एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है, आपकी कंपनी के अंदर बल्ब फ्यूज़ हो गया, आपने बल्ब चेंज कर लिया, इट्स अ ट्रांजैक्शनल और इसमें कोई ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है नहीं। उसके बाद आप आ जाए जनाब, सक्सेस इज़ मेजर्ड बाय कॉस्ट सेविंग, रिस्क रिडक्शन एंड अदर फैक्टर। प्रोक्योरमेंट के अंदर सक्सेसफुल प्रोक्योरमेंट क्या है, आप कॉस्ट को कम से कम लगाएं, रिस्क कम से कम हो और अदर फैक्टर्स इन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सीजनल डिफरेंसेस, कोई ऐसी चीज़ दूसरा कोई ऐसा फैक्टर ना इन्वॉल्व हो जिसकी वजह से आपके प्रोक्योरमेंट के अंदर आप जिस माल को रिसीव कर रहे हैं उसके अंदर मज़ीद रिस्क ऐड ना हो। जबकि परचेजिंग के अंदर सक्सेस क्या है कि आप सही गुड सही टाइम पर और कम से कम कीमत में आप परचेज़ करें, तो इट्स अ सक्सेस इन परचेजिंग। जबकि एक प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव जो होता है उसके लिए स्किल्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं कि उसके अंदर अच्छी रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स हों, निगोशिएशन स्किल अच्छी हो ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ उठा सके, रिसर्च स्किल अच्छी हो ताकि उसे प्रोडक्ट की मालूमात हो, प्रोडक्ट की नॉलेज हो और सप्लायर की नॉलेज हो, सप्लायर को रिसर्च कर सकता हो। जबकि परचेजिंग एग्जीक्यूटिव के लिए, परचेज ऑफिसर के लिए स्किल्स क्या चाहिए, अटेंशन टू डिटेल, भाई आपकी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट क्या है, आपको उसकी अकॉर्डिंग परचेज ऑर्डर देना है, not to analyze so much. So these are the differences between procurement and purchasing. तो हम आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि purchasing is सबसेट ऑफ द प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट एक बड़ी चीज़ है और परचेजिंग जो है वो प्रोक्योरमेंट के बाद का स्टेप होता है नॉर्मली लॉजिस्टिक्स के अंदर। सो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई मिसकंसेप्शन है तो यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।